देखिए 2 साल से ज्यादा हो गए इस तथाकथित शराब घोटाले की एफआईआर करे ईडी को और सीबीआई को। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई। हमारी पार्टी के 4 बड़े नेता इन्होंने जेल में डाल दिए। मनीष जी का घर खंगाल लिया, ऑफिस खंगाल लिया, उनका पुश्तैनी घर खंगाल लिया, उनके बैंक लॉकर खंगाल लिए, संजय सिंह का सब कुछ खंगाल लिया, हमारे सारे विधायकों के घर खंगाल लिए, उनके बैंक अकाउंट खंगाल लिए, हमारे पार्षदों के खंगाल लिए, यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का भी सब कुछ खंगाल लिया। लेकिन आज तक 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई। ये कह रहे 100 करोड़ 200 करोड़ 600 करोड़, अरे कोई खा थोड़ी गया, डकार थोड़ी गया। अगर 600 करोड़ आए होंगे तो कई प्रॉपर्टी ली होगी, कोई गाड़ी गोवा चुनाव में लगाए हैं, ईडी ने कहा है, कोई दुकान ली होगी। सर कल ईडी की दलीलों को सुना था आपने? कल ईडी ने कल राउज एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में यही कहा ईडी ने कि गोवा चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है। अनामिका जी, अनामिका जी, कोई भी अगर कहीं घोटाला होता है, कोई स्कैम होता है, कोई रेड होती है, कुछ तो मिलता है। ईडी कह रही है, ईडी तो इसलिए कह रही है कि ईडी को पीएमओ ने लिख के दी एक स्क्रिप्ट, ईडी तो वही स्क्रिप्ट पढ़ रही है। और मैं नहीं कह रहा, जस्टिस खन्ना ने कहा था कि कोई एविडेंस नहीं है और 2 मिनट ये केस ट्रायल कोर्ट में चल नहीं पाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब फिर तो आप सर जिन्होंने कल कावेरी बावेजा जज जिन्होंने कल 28 मार्च तक की ईडी रिमांड दिया, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं गणेंद्र जी। आप तो फिर उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने कल फैसला दिया है कि 28 मार्च तक कस्टडी में रहेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो ईडी ने थ्योरी रखी है, अभी जब ट्रायल शुरू होगा तब एविडेंस देने पड़ेंगे। आज तक एक एविडेंस नहीं है, एक सबूत नहीं है, एक विटनेस इंडिपेंडेंट नहीं है। विटनेस कौन है? मुझे फिर और लोगों के पास जाना है। प्रोफेसर किशोर, चलिए गणेंद्र जी, क्योंकि आपने ये कहा है कि कोई प्रूफ और प्रमाण नहीं है, आरोपी है, ठीक है, रुक जाइए। सब लोग आरोपी है, इन्हीं को डरा के धमका के डंडा मार के इनको विटनेस बनवा, ठीक है सर, ठीक है, सरकारी गवाह बना लिया, प्रूवर बना लिया। अरे गणेंद्र जी, नॉन स्टॉप बोलने की मान लिया। गणेंद्र जी मैंने सुन लिया आपकी बात, चलिए जल्दी से। गणेंद्र जी, हाई कोर्ट ऑर्डर 26 मार्च 2023, एडवांस kickbacks of 90 to 100 crore rupees meant for Manish Sisodia have been received and 20 to 30 crores were routed through co-accused Vijay Nair, Abhishek Bonpalli and Dinesh Arora, and therefore prima facie evidence collected that support thereof can be held the architect of criminal conspiracy। कोर्ट ने फाइंडिंग दी है, कोर्ट की फाइंडिंग है। कोर्ट को ज्यादा पता, आपको ज्यादा पता, बताइए। और कोर्ट पे विश्वास नहीं तो सुनिए। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली। ये अजय माकन कह रहे हैं, 100 करोड़ की रिश्वत। आपके फ्रेंड है सर अजय माकन। चलो कोर्ट पे विश्वास नहीं, मुझ पे नहीं, अनामिका जी पे नहीं, ना किसी पे, तो चलिए अजय माकन पे भरोसा कीजिए। बोलिए गणेंद्र, क्या बोलेंगे? मत बोलिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दो। मैं गणेंद्र से रिएक्शन लूंगी, लेकिन छोड़ दीजिए गणेंद्र, क्या बोलेंगे? प्रोफेसर किशोर, आरजेडी आ रही हूँ, गणेंद्र जी आ रही हूँ, बस आ रही हूँ। प्रोफेसर किशोर आ रही हूँ, सर आ रही हूँ सर, और लोगों से रिएक्शन लेने दीजिए। लालू जी के प्रोफेसर किशोर, आरजेडी का क्या स्टैंड है? आरजेडी क्या कह रही है? अलायंस में है, कोई तो बातचीत हुई होगी आपस में सर, आम आदमी पार्टी को लेके या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर? नहीं, आरजेडी तो 10 साल पहले से कर रही है कि भाजपा डरी हुई है, और डरे हुए लोग क्या नहीं करते। वो लोग शहजाद पूना वाले को भी पुना के प्रवक्ता बना देते हैं। कई विधायक को तोड़ कर लाए कांग्रेस से, कई सांसद को तोड़ कर लाए, जहां सरकार नहीं बना पाए वहां विधायक को तोड़ के सरकार बनाए। जिन नीतीश कुमार को कहते थे कि नारी के विषय में क्या बोल रहे हैं, उनका दिमाग खराब हो गया, उनको दवाई दिया जा रहा है, उनको तोड़ के फिर सरकार बना लिए। ये तमाम तरह के तोड़ मोड़, और उससे जब थक जाते हैं उससे भी नहीं होता है, लोकप्रियता नहीं बढ़ती है, तो ऐसे काम करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। चुनाव के दिन तक जो पार्टी डरी हुई है, चुनाव जब घोषित हो गया उसके बाद भी डरी हुई है, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा भाजपा है। कहता है कि 400 लाएंगे, 370 हम लाएंगे, और बाकी 38 पार्टियां जो हैं वो मिलके 30 सीट लाएंगी। ये इस तरह का माहौल बनाकर, और पूरे देश में इस तरह का माहौल बना के चाहते हैं कि चुनाव जीत लेंगे। जनता देख रही है, मुद्दों पे चुनाव होगा, और यही मोदी जी की घबराहट है। मुद्दों पे, चुनाव पे बिहार में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। कैसे भ्रष्टाचार मुद्दा उतना ही है कि जब तक भाजपा के विरोध में है तब तक भ्रष्ट है, और 72,000 करोड़ का है, जब जाता है तो वहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है, वित्त मंत्री बन जाता है। आप प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं, एक बड़ी खबर आ गई है मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। प्रोफेसर किशोर, फिर मोदी की गारंटी की भूटान तक चर्चा हो रही है। भूटान के पीएम ने मोदी की तारीफ की है।
पीएम मोदी ने वादा पूरा किया, ये कहना है भूटान के पीएम का। ये मोदी की गारंटी की विशेषता है। शेरिंग तोब्गे ये बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि खराब मौसम में भी मोदी नहीं रुके और मुलाकात करने के लिए आए, क्योंकि उन्होंने पहले से कहा था कि वो 2 दिन के भूटान दौरे पर आएंगे और वो आए। इसी गारंटी की बात कर रहे हैं प्रोफेसर किशोर। क्या तो जो फ्लाइट जाने वाली थी या जिस वाहन से जाएंगे वहां पर चलाने वाले होंगे ना। नहीं तो आप भूटान के पीएम के रिएक्शन पर भी सवाल पूछेंगे क्या? अरे आप भी कितना तारीफ करना चाहती हैं उनका? सर जो ब्रेकिंग थी मैंने बता दी, इसमें तारीफ वाली कौन सी बात है? खबर भी ना बताएं क्या आपके चक्कर में? कोई भी इंटरनेशनल विजिट होता है, उसके अपने प्रोटोकॉल होते हैं। जाना है नहीं जाना है, मौसम खराब के बावजूद भी चले जाएंगे, ये कैसा तारीफ है? सर ये तो आप जाके आप भूटान के प्रधानमंत्री से पूछ लीजिए कैसे चले गए। अरे भूटान के प्रधानमंत्री क्या बोले होंगे वो केवल मोदी जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है। आप ये सरकार से सवाल ये है कि जो सरकार कहती है कि बहुत काम कर रही है, 81 करोड़ लोगों को गरीब बताकर उनको 5 किलो राशन देते हो और कहते हो कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए, ये हास्यास्पद है पूरे विश्व स्तर का। ठीक है वरुण जी आ रही हूँ। भाटिया जी, सर भाटिया जी, रतेंद्र भाटिया, ये आपने सुना प्रोफेसर किशोर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, और ये खैर पहली बार नहीं कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, बार बार कहते हैं कि वो डरते हैं इसीलिए हम पर एक्शन लेते हैं। डरे हुआ सारा विपक्ष है। सारा विपक्ष पहली बात तो बिखरा हुआ है, अभी तक इकट्ठा ही नहीं हुआ है। दूसरी बात ये सारा डरा खोद हुआ है। जो खोद डरा होता है उसको लगता है इनको इस चीज की डर है कि इनके सारे करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं। इनको इस चीज की डर है, इनको इस चीज की भी डर है, लग रहा है कि पब्लिक देख रही है। पब्लिक बेवकूफ थोड़ी है मैडम, पब्लिक समझ रही है, देख भी रही है। ये तो पब्लिक ही जवाब देगी। इसमें आप बार बार अगर चिल्ला के बोल के, सर मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आप बोलिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर आप चिल्ला के बोल देंगे प्रोफेसर नवल किशोर बोलने दीजिए। अगर तो हम यही बता रहे हैं कि अगर उनके अनुसार विपक्ष बना हुआ है, खाली बोलते रहेंगे, अगर कोर्ट की कार्रवाई भी आपको गलत लगेगी, अगर कोर्ट किसी को अंदर करेगा या उसको सजा देगा वो भी आपको गलत लगेगा, वो आपको स्क्रिप्ट लगेगी। यानी कि इस देश की कोर्ट्स भी मतलब स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। इस देश की सारी कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन सब स्क्रिप्ट फॉलो कर रही है। ये कैसे कह सकते हैं आप साहब? आप अपनी बात कीजिए, आप कहिए। आपको चाहिए इस वक्त ये कहना केजरीवाल साहब आप कैसे सरकार चलाएंगे? नैतिकता के बिहाफ पे अगर एक इल्जाम लगा था मदन लाल खुराना पे, उन्होंने 1.5 साल के अंदर इस्तीफा दे दिया था। आप क्यों नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है रुकिए मैं वरुण जी के पास जा रही हूँ।